अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार से, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट गोला कबाब। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सिंपल और आसान रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोश्त जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां बना ली है, जिस तरह हम शामी कबाब के लिए बनाते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम हम चर्बी ले रहे हैं। चर्बी हम थोड़ी सी कम ले रहे हैं क्योंकि गोश्त भी हम थोड़ा सा चर्बी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है 5 टेबल स्पून फ्राई की हुई प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पेस्ट, जो छोटी वाली गोल वाली लाल मिर्च होती है वो वाली, 3 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, इसको हम छोटे से जार में अभी पीस लेंगे। 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई है हमारे पास। इसके अलावा मसाले हैं हमारे पास, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ चॉपर में डाल देते हैं गोश्त और इसको बारीक कर लेते हैं। ये चर्बी भी डाल देते हैं। तो फाइनली कीमा अच्छा सा बारीक सा पिस चुका है। तो अभी हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट, और ये भुने हुए चने जिसको मैंने पीस लिया है, ये बिल्कुल बेसन की तरह हो गया। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप बेसन भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। मलाई, अगर आप मलाई ना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रीम इस्तेमाल कर लें या थोड़ा सा दही डाल लें, बस पानी वाला ना हो। चॉपर हमारा भर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। तो फाइनली मसाले कीमा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसको बाउल में खाली कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे कबाबों का मसाला रेडी हो गया है और इसको हाथ से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर कबाब बना लेते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं कीमा को रखे हुए। तो अभी हम इसके कबाब बना लेते हैं। और कबाब बनाने के लिए हमारे पास है ये स्टिक्स। आप चाहें तो स्ट्रॉ से ही बना सकते हैं और जो सीख बनाने वाली जो लोहे की सीखें होती हैं उससे ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ हम ले लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन इस चम्मच से मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। इसका पहले अच्छी तरह गोला बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको सीख में लगा लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा फैला लेते हैं सीख पर।
जितने बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। ये बन चुका है तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे बना लेंगे। तकरीबन आधे कीमे के मैंने बना लिए हैं कबाब। बाकी जो आधा कीमा रह गया है वो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। हम बाद में बना लेंगे कबाब। और यहाँ चूल्हे पर पैन चढ़ाया हुआ है, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। और चूल्हा भी ऑन है, पैन अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कबाब। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं इसको इस तरफ पकते हुए। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और कलर भी अच्छा सा आ गया है। तकरीबन 2-3 मिनट ही इस साइड पर भी पका लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, इसको दूसरी साइड पर भी फ्राई करते हुए। इस पर भी कलर आ चुका है दूसरी साइड पर भी। तो थोड़ा सा इसको उलट पुलट कर लेते हैं। जिस साइड से बिल्कुल नहीं पका हुआ है वहाँ पका लेते हैं। तो हमारे कबाब फाइनली रेडी हो गए हैं। हर तरफ से अच्छी तरह पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे जो बाकी रह गए हैं। तो इसी तरह इन कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे ये वाले कबाब भी फ्राई हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले और बहुत ही लजीज किस्म के गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और सिंपल रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।